मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर है। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई है। 24 जून तक नवी मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान का भी यहां पर अनुमान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह सुबह ही बारिश से अचानक मौसम बदल उठा। मानसून का असर अब तमाम राज्यों में देखा जा रहा है। तो आप देखिए, सड़कें भीग चुकी हैं और यहां पर मानसून का असर 24 जून तक बना रहेगा। आंधी तूफान के साथ ही मौसम में अब राहत देते हुए दिखाई दे रहा है नवी मुंबई। मॉर्निंग सी में आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी अपडेट्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता रोहित का शव गोयला के जंगलों से बरामद हुआ। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। बताया गया कि जन्मदिन के बाद से ही लापता था रोहित। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां पर सरकारी जमीन पर बने हुए धार्मिक चबूतरे को लेकर बवाल था। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। जयपुर के बिंदायका में नीट एग्जाम के दौरान बड़ी लापरवाही। कपड़ों में मोबाइल छुपाकर नकल की कोशिश कर रही छात्रा पकड़ी गई। इतनी चेकिंग के बाद भी मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में घायल युवक को इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद भड़के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। प्रबंधक की पिटाई कर दी। वहीं युवक के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में कार के अंदर चालक का संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झारखंड के रहने वाले रवि कुमार के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। खुर्रमशहर मिसाइल से अटैक किया गया। तो ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने कह दिया कि ट्रंप बीच में ना आए। एक बार फिर से सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। ईरान का एकमात्र स्टैंड यह है कि अगर समझौता होगा तो लेबनान के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लेबनान अगर सुलगता रहा तो इजराइल पर हमले बंद नहीं होंगे, यानी कि पलटवार ईरान की ओर से इजराइल पर होते रहेगा। किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है और इस सांप की लंबाई तकरीबन 10 से 13 फीट औसतन होती है। लेकिन नेपाल में रेस्क्यू किए गए किंग कोबरा ने अपने साइज की वजह से बायोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए सांप की लंबाई 18 फीट से ज्यादा थी। इसे स्थानीय लोगों ने उस वक्त देखा जब वो खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान झाड़ियों में हुई हलचल की तरफ जब उनका ध्यान गया तो उनके होश उड़ गए। दिल की धड़कनें बढ़ गई और एक विशालकाय किंग कोबरा फन उठाए इलाके का मुआयना कर रहा था। लेकिन कोबरा फुफकारते हुए उसे काटने दौड़ता है तो रेस्क्यू करने वाला शख्स फुर्ती से पीछे हट जाता है, जिसके बाद कोबरा दूसरी तरफ भागने का प्रयास करता है। अब काफी देर तक जद्दोजहद के बाद आखिर में उस पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूरिया की किल्लत के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम के अंदर घुसकर खाद की बोरियां लूट ली। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखिए कैसे सहकारी समिति के गोदाम के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा है। किसान गोदाम में घुस रहे हैं और कंधों पर यूरिया की बोरी लेकर निकल रहे हैं, लेकिन गुस्साए किसानों को रोकने वाला कोई नहीं है। खाद वितरण पर इस लूटमारी के बाद अफरा तफरी मच गई। यूरिया की लूट की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद किसानों को वहां से हटाया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है तो खाद वितरण को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।